बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। पंजाब दानिश स्कूल 6 क्लास एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जनरल साइंस क्लास 5 पर CTB करिकुलम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हम लेके आ रहे हैं। बिट्स का बुखारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम का प्लेटफॉर्म। अब तक हम 3 पार्ट्स कर चुके हैं और पहले 7 यूनिट हम कवर कर चुके हैं। आज हम लास्ट जो 3 हैं, 8, 9, 10 को कवर करने वाले हैं। 5th क्लास का जो आपका सिलेबस है, और उनमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने चूज किए हुए हैं। बड़े आसानी से जवाब दे रहे हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए खासतौर पर बड़ा जिनकी वीकनेस भी होती है। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वो नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं साथ साथ, तो इन्हें वो भी अगर मंगवाना चाहे तो उनके लिए भी है। बहरहाल ये खासतौर पर जो उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स हैं, जो साउथ पंजाब में ज़्यादातर उर्दू मीडियम सिस्टम में बच्चे पढ़ते हैं और वो काफ़ी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको मदद रखकर हमने ये गाइड बनाई हुई है। होपफुली उनको ये काफ़ी मदद करेगी। तो आइए आज हम 7th अपना जो, जी, तो 7th जो हमारा लास्ट टाइम हम कर चुके थे, अभी हम अपना 8th शुरू करेंगे चैप्टर। जी, यूनिट जो है इस बुक का 5th का, जी, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। जी, यूनिट 8 है जी, स्ट्रक्चर जमीन का ढांचा। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हमने रेस्ट किए हुए हैं बड़े आसानी से। आइए स्टार्ट करते हैं। जमीन की बैरूनी तह यानी कि आउटर लेयर को क्या कहते हैं, उसकी हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। जी, जमीन की बैरूनी सख्त तह को क्रस्ट कहते हैं। ये हमारी जिंदगी के लिए इसलिए अहम है कि नंबर 1, इसी पर तमाम पौधे, जानवर और इंसान रहते हैं। इसी सतह पर पानी, मिट्टी, पहाड़, खेत और तमीरात मौजूद है, जिसका जिसका आप बैठे हुए इसको क्रस्ट कहते हैं, बैरूनी सतह है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी बर्तन यानी कि पॉटरी बनाने के लिए मुफीद है, इसकी खसूसियात लिखिए। जवाब, बर्तन बनाने के लिए क्ले साइल जिसे चिकनी मिट्टी इस्तेमाल होती है। खसूसियात, नरम और बारीक ज़राअत पर मुश्तमिल होती है। नंबर 2, पानी को जज्ब करके शक्ल अख्तियार कर लेती है। 3, इसकी खसूसियत क्या है, पकाने पर सख्त और मजबूत हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन, जमीन की सतह का कौन सा हिस्सा समुद्रों पर मुश्तमिल है और हम समंदर का पानी क्यों नहीं पी सकते। पानी की सतह का कौन सा हिस्सा यानी कि कितना हिस्सा समझ रहे हैं आप। जमीन की सतह का तकरीबन 3/4, 3/4 हिस्सा समंदरों पर मुश्तमिल है। समंदर का पानी पीने काबिल नहीं होता क्योंकि इसमें नमकियात यानी साल्स बहुत ज्यादा होते हैं। यह सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। चौथा क्वेश्चन है, जमीन का कुत्र यानी कि डायमीटर कितना होता है और सूरज से फासला लिखें। कुत्र आपको पता है, मरकज में से, सर्कल में से कोई चीज एक कोने से दूसरे मिले तो उसे डायमीटर कहते हैं। जवाब, जमीन का कोण तकरीबन 12,742 किलोमीटर है। सूरज से जमीन का औसत फासला तकरीबन 150 मिलियन, 1,010,00,000 के बराबर होता है, किलोमीटर। मेंटल के बारे में मुख्तलिफ नॉलेज लिखें। मेंटल जमीन की दूसरी बड़ी अंदरूनी तह होती है जो क्रस्ट के नीचे वाक़ है। ठीक हो गया जी। ये क्या होती है, जिसकी खसूसियात क्या है, गर्म और नीम ठोस मादे पर मुश्तमिल होती है। यहाँ मौजूद मादा हरकत करता रहता है। इसकी हरकत की वजह से आतिशफशां सरगर्मी और जल्जले पैदा होते हैं। अब नॉर्मल रूटीन है कि आतिशफशां आ गए, जल्जले आ गए, तो ये जो दूसरी फॉर्म है ना, ये MENT एलिमेंटल, इनका काम है। और ये दूसरी तरह है। कोर की वजाहत करें, कोर जमीन का अंदरूनी हिस्सा है जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ये कहते हैं आउटर कोर। सॉरी डियर स्टूडेंट्स, गले की खराबी की वजह से खांसी का प्रॉब्लम, मौसम कुछ ऐसा है। तो आउटर कोर, बैरूनी कोर कहते हैं जी, पिघला हुआ यानी कि धात, लिक्विड मेटल कहते हैं। और ये जमीन का बहुत अंदरूनी हिस्सा है। इनर कोर, जो अंदरूनी कोर क्या होता है, ठोस धाती गोला। ये ज्यादातर लोहे और निकल पर मुश्तमिल होता है। ये आउटर कोर है, उसमें पिघला हुआ धात होता है। और फिर इनर कोर है ये अंदरूनी हिस्सा ही है। पानी के चक्कर, वाटर साइकिल साइकिल पर मुख्तलिफ नोड लिखें। जवाब, पानी का चक्कर एक कुदरती हमारे इसमें पानी एवापोरेट, भाप बनकर ऊपर जाता है। बादलों में कंडेंस जमा होकर, सॉरी, बादलों में जमा यानी कंडेंस जमा होकर कतरा बनता है। बारिश की सूरत में दोबारा जमीन पर आता है। दरियाओं, झीलों और समंदरों में जमा होकर दोबारा यही चक्कर दोहराता है।
अच्छा जी, अब वेदरिंग से टूट फूट से क्या मुराद है? वेदरिंग, जब आप वेदरिंग से बाद चट्टानों पहाड़ों का वक्त के साथ हवा पानी जगह के असर से टूटकर छोटे टुकड़ों में बदल जाना, इसको वेदरिंग भी कहते हैं। मिट्टी के अकसाम के नाम लिखे। जवाब, मिट्टी की तीन आम अकसाम है: सैंडी सॉइल यानी कि रेतली मिट्टी, क्ले सॉइल यानी कि चिकनी मिट्टी, एंड लोमी सॉइल यानी कि दवामी मिट्टी। ये तीन किस्में हैं मिट्टी की। कले चिकनी मिट्टी के क्या इस्तेमाल होते हैं? कले इस्तेमाल होती है बर्तन बनाने में, ईंटें बनाने में, मुजस्मे और मिट्टी खिलौने में, इमारतों में प्लस्तर बनाने में। अच्छा जी, ह्यूमस, ह्यूमस क्या है जी? ह्यूमस मिट्टी में मौजूद सड़े हुए पौधों और जानवरों की बाकियात का नाम है। ये मिट्टी को जरखेज बनाता है और पौधों में मदद देता है। ह्यूमस, ह्यूमस, ठीक है जी। पानी को महफूज रखने की सलाहियत बढ़ाता है। मिट्टी क्यों अहम है? पौधों की नशोनुमा, ज़राअत, इमारत, इमारत साजी और जानवरों की खुराक मिट्टी ही से वाबस्ता है। समंदर मिट्टी के मौसम को कैसे मुतल है? समंदर दरियाओं को मुतल रखते हैं जिससे मौसम बहुत ज़्यादा गर्म या सादा नहीं होता। बारिश कैसे बनती है? पानी गर्म होकर बुखारात बनता है, बादलों में जमा होकर ठंडा होता है और बारिश की सूरत में गिरता है। ये हो गया जी ये चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी यूनिट 9 हम स्टार्ट करने लगे, स्पेस एंड सैटेलाइट। और हम अब तक काट काट चुके हैं। होपफुली आपको ये बिट्स के प्लेटफॉर्म पे ये नोट्स बड़े इजी वे में हमने लिखे, आपको समझ आ रहे होंगे। अगर आपने आज हमें यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो कर लिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों से भी शेयर करें। बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें ताकि बर वक्त जो ही ये वीडियो अपलोड हो तो आपको इस तरह की मजीद भी मालूमाती इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे बर वक्त। तो आइए खला और सेटेलाइट का जो स्पेस सेटेलाइट्स है उनके क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट मसनूई सियारों यानी कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स के क्या फ़ायदे हैं? जवाब क्या है? मसनूई सियारों के आम फायदे ये हैं, यानी कि आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स के टीवी, रेडियो, मोबाइल का सिग्नल फ्राहम करते हैं। मौसम की मालूमात यानी वेदर फोरकास्टिंग देते हैं। मौसम की मालूमात देते हैं। ज़मीन की तस्वीर, इमेजिंग जिसे कहते हैं, इमेजिंग लेते हैं। समंदरों और गर्दनवा की निगरानी में मदद देते हैं। जीपीएस, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम फॉर, ग्लोबल सिस्टम होता है जो ट्रैक का रहता है, निज़ाम पे रास्ता बताते हैं, ये जो रास्ते की बताते रहते हैं हवाई जहाज़ वगैरह, इनको साइंसी तहकीकात में इस्तेमाल होते हैं। और गूगल में भी जीपीएस यूज़ कर रहे होते हैं, जो मैप जो यूज़ करते हैं। अच्छा, चांद ज़मीन का कुदरती सियारा, नेचुरल सेटेलाइट है। क्या ज़मीन भी किसी बड़े जिस्म का सियारा है? वो कौन सा जिस्म है? जी हाँ, ज़मीन भी एक सियारा है, ये सूरज का सियारा है। ज़मीन सूरज के घेर में चक्कर लगाती है। अच्छा, खलाबाज क्या है जी? एस्ट्रोनॉट्स, अच्छा स्पेस ड्रेस यानी खलाई लिबास को क्यों पहनते हैं और इसके फायदे क्या हैं? जवाब, खलाबाज स्पेस ड्रेस या खलाई लिबास इसलिए पहनते हैं कि वहाँ हवा नहीं होती है, ऑक्सीजन फराहम करता है, ठंड और शदीद हर से बचाता है, खला के दबाव, कम दबाव से जिस्म की हिफाजत करता है, और जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखता है। इसके अलावा मेटियोराइट्स छोटे पत्थरों से बचाता है। तो ये इसका ये मेन जो फंक्शन है इस तरह है जी। तो इसके बाद है जी आसमानी बिजली जो है जी, हैवी जिसे हम कहते हैं, हेवनली बॉडीज क्या है? जवाब है जी आसमानी बिजली यानी कि आसमानी अजसाम वो कुदरती चीजें जो खला में मौजूद हैं, जैसे सितारे, स्टार्स कहलाते हैं, सियारे प्लैनेट्स कहलाते हैं, चांद मून्स कहलाते हैं, धुंधला ये कोमेट्स भी कहते हैं। तो ये है इसका सिलसिला, ठीक है जी। ये देखें, ये ये सवाल हम एड्रेस कर चुके हैं। तो ठंड और शदीद ये जो मैक्रोमेटियोर्स हैं, छोटे पत्थरों से बचाते हैं। जो पिछला सवाल था हम उसको थोड़ा सा दोबारा देख लेते हैं। तो दोबारा कर लेते हैं, थोड़ा सा इसमें इशू आ रहा था। तो खलाबाज स्पेस ड्रेस यानी खलाई लिबास को क्यों पहनते हैं, उसके क्या फ़वाद हैं? जवाब, खलाबाज स्पेस ड्रेस इसलिए पहनते हैं कि वहाँ हवा नहीं होती, ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ठोस और शदीद हरा से बचाता है, खला के कम दबाव से जिस्म की हिफाजत करता है, जिस्म के दर्जा हरारत को नॉर्मल रखता है, मैक्रोमेट्रियोट से छोटे पत्थरों से बचाता है। इसके बाद ये आसमानी अजसाम यानी कि हेवनली बॉडीज जो हैं, आसमानी अजसाम वो कुदरती चीज़ें जो खला में मौजूद हैं, जैसे कौन कौन सी हैं जी? सितारे हो गए, स्टार्स, और फिर हो गए जी सियारे प्लैनेट्स, चांद मून दमदार सियारे जिसे हम कहते हैं कॉमेट्स, और फिर हमारे देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं लिस्ट। दमदार सितारे भी हैं, कॉमेट्स जिसे बोलते हैं हम।
और फिर शाहब साकिब मीटियोर्स और कहकशां गैलेक्सीज भी हैं। कहना यूनिवर्स की तारीफ करें, तो जवाब है जी तमाम सितारे, सियारे, कहकशां, खला, मादा और तवानी मिलकर कायनात या यूनिवर्स कहलाते हैं। नासा, ठीक है जी, बारे में मुख्तसर नोट लिखे हैं। ठीक है, क्या है जी? जवाब है नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका का खलाई इदारा है। ये खलाई मिशन भेजता है, चांद, मरीख मरीख और दूसरे शहरों पर तहकीक करता है, मसनूई सियारे सैटेलाइट लॉन्च करता है, खलाई स्टेशन और रॉकेट तैयार करता है। हम बिजली चांद पर उतराई, यानी कि पहली चांद पर, सॉरी, उतराई, फर्स्ट मून लैंडिंग के बारे में लिखें। जवाब पहली कामयाब चांद पर उतरे 20 जुलाई 1969 को हुई। ठीक हो गया। ये मिशन अपोलो 11 था। इसका नाम नील आर्मस्ट्रांग पहले इंसान थे जिन्होंने चांद पर कदम रखा। उनके साथ बज एल्ड्रिन भी मौजूद थे। जी, स्काई लैब क्या है जी? जवाब स्काई लैब अमेरिका का पहला खला स्टेशन था। ये नासा ने 1973 में खला में भेजा। इसमें साइंसदान तजर्बात और मुशाहदात करते थे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में मुख्तसर नोट लिखें। आईएसएस जिसे बोलते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि खलाई स्टेशन इसे कहते हैं, बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन कह सकते हैं आप। आईएसएस एक बहुत बड़ा खलाई स्टेशन जो जमीन के चक्कर लगाता है। इसमें मुख्तलिफ मुल्क के साइंसदान रहते हैं, साइंसी तजर्बात किए जाते हैं। ये रूस, अमेरिका, यूरोप, जापान और कनाडा का मुश्तरका मनसूबा है। सियारों के गिर्द घूमने वाले मसनूई हिस्सा में सेटेलाइट्स क्या हैं? जवाब सेटेलाइट्स वो हिस्सा में जो कि सियारे के गिर्द चक्कर लगाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। नेचुरल सैटेलाइट जैसे चांद, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसान बनाते हैं। इनका इस्तेमाल राब्ता निज़ाम, मौसमी पेशगोई और रास्ता मालूम करें और तहकीक में किया जाता है। यानी मार्स, यानी मरीख और जोहर, सैटर्न के कितने चांद हैं? जवाब मार्स के, मरीख के 2 चांद जिसे फोबोस एंड डियोमोस कहते हैं, और सैटर्न जोहर के 80 से ज्यादा चांद हैं, जिसे मशहूर टाइटन है। खला क्या है जी? खला वो जगह है जहाँ हवा नहीं होती, सब कुछ बेवजनी है कि वेटलेस की हालत में होता है। खला में ऐसा नहीं। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे वो कहकशां है जिसमें हमारा सूरज और जमीन मौजूद हैं। स्पेस क्राफ्ट क्या है जी? वो गाड़ी जो खला में सब, उसे स्पेस क्राफ्ट कहते हैं। खलाई गाड़ी भी। ये सितारे और सियारे, ये प्लानेट और स्टार में क्या फर्क है? स्टार जो होता है, सितारा खुद रोशनी देता है, सूरज है। प्लानिट, सियारा जो है रोशनी देता है, सितारे की रोशनी मुनक़िद से हमारे यहाँ हमारी ज़मीन पे वो सूरज की रोशनी मुनक़िद करके ज़मीन को देता है चाँद। अच्छा जी, चाँद पे हमें ज़मीन पे जो चाँद की रोशनी नजर आती है, जैसे सियारा है जिसका, ये भी मुनक़िस करके हमें रोशनी देता है सूरज की। अच्छा, यूनिट 10 है जी, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ, आज का लास्ट और इस साइंस का भी शॉर्ट क्वेश्चन का आखिरी हमारा यूनिट है, रोजमर्रा जिंदगी में टेक्नोलॉजी। जी, इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। फुट ब्रिज जिसे कहते हैं का मॉडल बनाने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है? जवाब फुट ब्रिज का मॉडल बनाने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों की जरूरत होती है। कार्डबोर्ड या मोटा चार्ट, लकड़ी की स्ट्रिप्स या आइसक्रीम स्टिक्स, गूंद या ग्लू, धागा या रस्सी, कटर यानी कि कैंची वगैरह शामिल है। अच्छा, स्प्लिट लेवल और प्लम लाइन के काम में क्या फर्क है? जवाब स्प्लिट लेवल किसी सतह के हमवार या सीधा होने को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिसे स्प्लिट लेवल कहते हैं। प्लम लाइन क्या किसी चीज के अमूद यानी वर्टिकल सीध में होने को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होती है। एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड जो है ना, एलईडी क्या है? एलईडी एक छोटी बरकी डिवाइस है, जो आला है, जो बिजली मिलने पर रोशनी पैदा करती है। ये कम बिजली खर्च करती है और ज़्यादातर देर तक चलती है, जो एलईडी कहलाती है, लाइट इमिटिंग डायोड। फर्स्ट एड यानी कि इब्तदाई तबी इमदाद से क्या मुराद है? फर्स्ट एड से मुराद किसी जख्मी या बीमार शख्स को फौरी इब्तदाई इमदाद फराहम करना है, ताकि उसकी हालत बेहतर हो जाए और खतरा कम हो सके। लेबॉर्ट्री में काम करते वक्त दो हिफाजती इक़दाम लिखें। जवाब लेबॉर्ट्री में हमेशा सेफ्टी ग्लासेस जो आंखों के लिए, लैब कोट पहने, केमिकल को बगैर इजाज़त ना छुएं और ना ही सूंघें। ठीक हो गया जी, ना इजाज़त छुएं और ना ही सूंघें। फर्स्ट एड बॉक्स के अज़ा यानी कंपोनेंट्स लिखे। जवाब फर्स्ट एड बॉक्स में ओवन ये चीज़ें होती हैं: पट्टी, बैंडेज, रुई, कॉटन, सैनिटाइजर, जो सैनिटाइजर्स कहलाते हैं, अल्कोहल, एंटीसेप्टिक क्रीम एंड कैंची, दस्ताने, थर्मामीटर, अद्वियात शामिल, पेन किलर यानी वगैरह ये शामिल होने चाहिए। तमाम शहरों के नाम लिखें। हमारे निज़ाम शमसी के 8 शहरों के नाम ये हैं: मरकरी, वीनस, अर्थ यानी कि ज़मीन, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। पुल ब्रिज बनाने में सहारा सपोर्ट क्यों ज़रूरी होता है जी? क्वेश्चन आ सकता है। पुल में सहारा इसलिए जरूरत है ताकि वजन बराबर इस तकसीम हो और पुल टूटने झुकने से बच सके। मजबूत सहारा पुल को मुस्तहकम बनाता है। मॉडल बनाते वक्त नाप तोल में दुरुस्ती क्यों जरूरी है?
क्योंकि ना गलत नाप तोल से मॉडल का तवज़ुन बिगड़ जाता है, इसके इससे ठीक से फिट नहीं होता और पूरा मॉडल कमज़ोर हो जाता है। सर्किट में बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी बरकी तवनी इलेक्ट्रिक एनर्जी फराहम कर, जिससे बल्ब या एलईडी जलता है और सर्किट चलता है। बांस सर्किट कलर सर्किट में क्या फ़र्क है? वैसे इसके बारे में पहले भी हम कर चुके हैं, तो दोबारा आया हुआ है। जब तार मुकम्मल जुड़ी हो और बिजली बहती हो तो बांस सर्किट हो तो बल्ब जलता है। खुला सर्किट जब कहीं से सर्किट टूटा हो तो बिजली नहीं बलती बहती और बल्ब नहीं जलता। ठीक हो गया जी। अच्छा, प्लम लाइन में धागे के आखिर में वजनी चीज क्यों मानी जाती है? बॉब ये वजन धागे को सीधा और आमूदी बनाए रखता है ताकि नाप अच्छी तरह हो सके। फर्स्ट एड बॉक्स में दस्ताने ग्लव्स क्यों रखे जाते हैं? दस्ताने हाथों को जरासीम से बचाते हैं और मरीज के जख्म में इन्फेक्शन होने के खतरात को कम करते हैं। लेबोरेटरी में आग लगने की सूरत में सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि आग बुझाने वाला सिस्टम इस्तेमाल करना चाहिए। बिजली के लाइट को फौरन बंद कर देना चाहिए। अच्छा जी। अब नेक्स्ट है जी आपका, जमीन सुएगेत कितने दिन में चक्कर लगाती है? जमीन सुएगेत 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है। पुलों की कितने इकसाम है? दो किनार पुलों की कई इकसाम है, जैसे बीम पुल, बीम ब्रिज एंड सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन पुल और आर्च ब्रिज और आर्च पुल भी नाम शामिल हैं। एलईडी और आम बल्ब में क्या फ़र्क है? एलईडी कम खर्च करती है और ज़्यादा देर तक चलती है, जबकि आम बल्ब ज़्यादा बिजली लेता है। नेशनल हाईवे पर फुटब्रिज क्यों बनाए जाते हैं? जब अब ताकि लोग सड़क पार करते वक्त हादसा से बच सकें और ट्रैफिक मुतासर ना हो। 19 है, अक्सरियती मिकदार का बुनियादी मकसद क्या है? ये हम पढ़ चुके हैं वैसे भी, लेकिन दोबारा जख्मी शख्स की जान बचाना, तकलीफ कम करना और मजीद नुकसान से बचाना। साइंस लेबॉर्ट्री में सामान दुरुस्त तरीके से रखने की जरूरत क्यों होती है? ताकि हादसा ना हो, शीशे का इलाज टूटने से बचें और तलबा महफूज माहौल में काम कर सकें। ओके हो गया जी, ये हमारा एंड हो चुका है। अगर आप ये नोट्स डिजिटल हमने बनाए हुए हैं, अगर मंगवाना चाहते हैं और मज़ीद किसी से मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारा बुखारी बेस का कॉन्टैक्ट सामने है आपके, ये ईमेल एड्रेस है। और बुखारी बेस gmail.com, ये व्हाट्सएप है हमारा 3205 और ये यूट्यूब चैनल है। और ये ऑप्शनल बेच पार्ट है। तो आज से ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम अगले पार्ट्स में कोशिश करेंगे एमसीक्यू और जो फिल इन ब्लैंक्स हैं उनको भी देखेंगे, और इस पार्ट के पार्ट वाइज जो एग्ज़ाम में आए होते हैं वो भी हल करें कोशिश होगी, और साथ साथ कोई पेपर कंप्लीट भी बाद में करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना था, इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।